प्रेम ही तो प्रभु का खींच लाया है आपको, प्रभु को जानने की, उनकी भक्ति पाने की, उनका नाम श्रवण करने की। और आप जानते हैं कि उनके नाम में ही सब कुछ है। वो कहते हैं ना महाराज, जब तक आपके अंदर सुनने की लालसा नहीं होगी, भागवत जी आपके अंदर उतरवे वारी। किसी ने कहा है कि भैया भोजन में रस होता है, गुलाब जामुन बनेंगे आज शाम को, सबके मुंह में पानी आ जाएगा, ऐसा ही है ना। रबड़ी बनेगी आज, सबके मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि कहते रस है, भोजन में रस है। पर सच बात कहूं तो महाराज, भोजन में रस ना है, भूख में रस है। आप भर पेट खा के बैठे हो और चाहे कितनी गुलाब जामुन लग जाए, आपको मन ना आए तो आप देखकर ही मना कर दोगे, चाहे कितनी मनपसंद की चीज सामने रखी हो। ऐसा ही है ना, भूख में रस है। और भूख लगी हो तो महाराज लकड़ियों चबावे में बड़ी मीठी लगती है। लोग सूखी रोटियां चबा जाते भूख में। कहावत है ना, भूख हो तो महाराज किवाड़ भी पापड़ जैसे लगते हैं। भूख होनी चाहिए। उसी तरह से भगवान को सुनने के लिए ललक होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए। तो कौन? बोले भैया, जो जन्म से लेकर आदि तक और अंत तक हमेशा अनवरत सत्यव्रत प्रतीत रहता है, उपस्थित रहता है, वह ब्रह्म की चर्चा करने, उस तत्व की चर्चा करने जा रहे हैं। देखें, व्यास जी ने सबसे पहले बीज डाला है। किसका बीज? बोले वो ब्रह्म का बीज डाल रहा हूं, जो संसार को चलाने वाला है, जिसने ब्रह्मा जी के हृदय में बैठकर वेदों का ज्ञान कराया, जो सत्य है, तेज, अनंत ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो ये बीज है महाराज। अब भले ही हम कितने रूपों में माने भगवान को, अलग अलग धर्म है ना। इस संसार में कितने धर्म होंगे, हमें तो बस इतना ही पता है, एक तो हिंदू हो गया, एक मुस्लिम हो गया, एक सिख हो गया, एक ईसाई हो गया, यही 4 धर्म है, ऐसे समझते हैं। पर 2000 से ऊपर लगभग धर्म होंगे पूरी दुनिया में। कितने हैं? 2000 से। हमारी भारत में न जाने कितने सारे धर्म, हमको पता ही नहीं है। वो जो लोटस टेम्पल देखने जाते हैं ना हम दिल्ली पर, कमल का मंदिर जो है, लोटस टेम्पल, वो वहाई धर्म का है। आज तक पता नहीं होगा, लोग कितने सारे जाकर दर्शन करके आ जाते हैं। पारसी धर्म वाले अलग हैं, जैन वाले अलग हैं, बुद्ध वाले अलग हैं, टाओ वाले अलग हैं, अनेक अनेक प्रकार के धर्म हैं। लेकिन देखा जाए तो दुनिया में ब्रह्म ईश्वर एक ही है। लोगों ने अलग अलग नियम बना लिए, जैसे लाखों नदियां बह रही हैं और अंत में जाकर समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व खो देंगी। समुद्र में क्या रहा? कहीं धारा दिखेगी कि यमुना कहाँ है, गंगा जी कहाँ है? समुद्र तो फिर समुद्र। उसी प्रकार अलग अलग मार्ग जाते हैं और जाकर समुद्र में ही मिल जाते हैं। उसी प्रकार अनेक अनेक धर्म जाएंगे, लेकिन अंतोगत्वा वो सब ईश्वर में ही, ईश्वर की ओर ही लगते हैं, अपना स्वरूप खो देते हैं। ऐसे समझे, प्रभु कोई सीमित नहीं है, ब्रह्म सीमित नहीं है, वो निराकार ब्रह्म है। इसलिए हम देखते हैं कि आप जमीन को तो बांट सकते हो, बांट भी देते हैं ना। ये इतना प्लॉट, इस जो ये धर्मशाला जहाँ पर है, ये इतना हमारी है, इसके बगल वाली उनकी है, क्योंकि पृथ्वी दिख रही है, साकार है, तो आपने बांट लिया। तो साकार चीजों को तो आप बांट सकते हो, पर हवा को बांटोगे क्या? कि नहीं ये इधर वाली हमारी ओर बहेगी, उधर वाली नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है। उसी तरह से ईश्वर भी ऐसा ही है। जो साकार रूप में तुम्हें दिखता है, तो अपनी सीमितता से, क्षमताओं से आपने बांट लिया, लेकिन जो आपकी क्षमताओं से बाहर है, उन्हें कैसे बांटोगे? अनंत आकाश को कोई बांट सकता है क्या? नहीं।